अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना प्रैक्टिकल वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लर्न किया था लास्ट क्लास में फॉलो एंड फॉलो स्ट्रेटजी, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है। मैं शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाए। ऑर्गेनिक ग्रोथ किसे कहते हैं? जब हम लोग नेचुरली अपने अकाउंट्स को ग्रो करते हैं विदाउट मनी और एड्स रन किए बगैर, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। यानी कि जब हम लोग ऑर्गेनिकली नेचुरली अपने अकाउंट्स को ग्रो करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ की हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती हैं। उसमें फर्स्ट वन पे आ जाती है फॉलो अनफॉलो स्ट्रेटजी। आई होप कि आप सब ने अकाउंट अपने बनाए हुए होंगे सोशल मीडिया के। सही हो गया। आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था जिसमें अपनी प्रोफाइल नेम जो है वो अपनी प्रोफाइल चूज़ करनी थी। उसके अलावा अपना जो है वो यूज़र नेम लिखना था इस तरह प्रॉपरली, और अपना नेम, बायो और ये सब आपने सेट करनी थी। तो आई होप आप सबने की होगी। अब हम लोग लर्न करते हैं किस तरह से आप लोगों ने फॉलो एंड फॉलो स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है, अपने फॉलोअर्स को ग्रो करना है। सबसे पहला जो मेथड आता है वो है कंपिटिटर्स ऑडियंस रिसर्च। अब कंपिटिटर्स ऑडियंस रिसर्च क्या होता है? आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपने अपनी एक नीश स्पेसिफाई करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप लोग चूज़ करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज़ की थी तो आप लोग किस तरह से फॉलो एंड फॉलो स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे? फर्स्ट मेथड है कंपिटिटर्स ऑडियंस रिसर्च। अब कंपिटिटर्स ऑडियंस रिसर्च क्या होता है कि आपने अपने कंपिटिटर्स को रिसर्च करना होता है एंड देन उनकी ऑडियंस को पिच करना होता है और अपनी उनकी ऑडियंस को कन्वर्ट करके अपने अकाउंट्स पे लाना होता है। अब आपने किस तरह से करना है? ये आपकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की। आपने यहाँ पे सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च पे जाएंगे। आपने क्या करना है कि अपनी नीश से रिलेटेड हैशटैग्स यूज़ करने हैं। इट मीन्स कि अपनी नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग चूज़ किया तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने देखें डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स आ गई हैं। ये जितनी फेमस या वायरल होंगी, जिनके ऑडियंस ज़्यादा होगी, वो आपके पास शो होंगी फर्स्ट नंबर पे। तो आपके पास ये प्रोफाइल शो हो गई हैं। आप लोग क्या करो, इसमें से किसी एक को भी क्लिक करें। ठीक है, क्लिक कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। आपके पास अबाउट दिस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा अकाउंट कहाँ पे ये वाला बेस्ड कर रहा है। तो आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को या उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको बिल्कुल साइड पे रखना है। ठीक है, उनको इग्नोर करना है क्योंकि वो बिल्कुल सीरियस नहीं होते। तो आप लोगों ने जो फोकस करना है वो है इंटरनेशनल लोगों पे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेके आने हैं अपने लिए। ठीक है, तो आपने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अवॉइड करना है। तो ये अकाउंट कहाँ बेस्ड कर रहा है? इंडिया में। तो इट मीन्स कि इसकी जितनी भी ऑडियंस होगी वो इंडियन होगी। तो हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। देन दोबारा से हम लोग सर्च बार में जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोफाइल को ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अबाउट दिस अकाउंट पे जाएंगे। अब ये देखें अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट। तो आपने क्या करना है, इसकी जितनी भी ऑडियंस है वो यूनाइटेड स्टेट की होगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉलोअर्स देखें, 66 के फॉलोअर्स हैं। तो आपने इसके फॉलोअर्स पे क्लिक करना है। अब ज़ाहिर है ये वही ऑडियंस होगी जो इंटरेस्टेड होगी ना इनके अकाउंट्स में। तो क्या करना है, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। अब इनको फॉलो करने की क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले आपने उन लोगों को फॉलो करना है जिनकी प्रोफाइल पब्लिक हो, प्राइवेट अकाउंट्स को फॉलो नहीं करना। सेकेंडली, जिसको फॉलो आप करेंगे उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो रियल होनी चाहिए, यानी कि वो उस बंदे की खुद की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। सही हो गया। फर्स्ट वन क्या है कि अकाउंट जो है वो पब्लिक होना चाहिए। सेकेंडली, उसकी जो प्रोफाइल इमेज है वो रियल होनी चाहिए। थर्डली ये है कि उसने अपने अकाउंट पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया हो। ठीक है, यानी कि उसके अकाउंट्स पे जो पोस्ट हो वो रियल हो, ऐसे लग रहा हो कि ये रियल अकाउंट है, कोई फेक अकाउंट ना लगे। उसके अलावा उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो 2 हैं, तो ये क्या एक रियल प्रोफाइल नहीं लग रही। उसके फॉलोअर्स थोड़े आई गेस 5 से 10 या इतने एटलीस्ट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कम मैं बता रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर्स जिनके होंगे उनको फॉलो नहीं करना क्योंकि वो फेक अकाउंट्स होते हैं। सही है। सबसे पहले क्या है कि अकाउंट
पब्लिक होना चाहिए। सेकेंडली उनकी प्रोफाइल पिक्चर पे उनकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगी होनी चाहिए, ठीक है। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जो यूज़र नेम या अपना जो उनकी प्रोफाइल नेम होगी वो उनके अपने नेम से होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है लेट्स सपोज किसी ने अपना यूज़र नेम लिखा हो कि प्रिटी या डेविल, इस तरह के यूज़र नेम, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करने हैं क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल होते हैं और वो रियल नहीं होते। तो आपने सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है जिनका रियल नेम, उन्होंने अपना प्रॉपर नेम लिखा हो। उसके अलावा नेक्स्ट वन ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ पोस्ट किया हो, ठीक है, पोस्टिंग हुई भी हो। और जो लास्ट है वो ये है कि आपने उनकी रीसेंट पोस्ट देखनी है। रीसेंट पोस्ट मीन के जो सबसे आखिर में उसने पोस्ट की होगी आपने वो चेक करनी है। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने टाइम देखना है कि किस टाइम पे उसने ये पोस्ट किया, लाइक कितना टाइम हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर अगो, तो इट मीन्स के ये एक एक्टिव यूज़र है, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे लिखा हो कि 1 ईयर अगो, तो आपने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना क्योंकि वो यूज़र जो है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो उसी को फॉलो करना है जो एक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि जब आप उसको फॉलो करोगे, कोई एक्टिव यूज़र किसी एक्टिव यूज़र को फॉलो करोगे तो देन वो आपको फॉलो बैक देगा ना। अगर किसी ऐसे बंदे को आप फॉलो करते हो जिसकी रीसेंट पोस्ट जो है वो 1 ईयर अगो उस पर लिखा होगा, तो वो इतना एक्टिव ही नहीं होता, तो वो आपकी प्रोफाइल क्या ही विजिट करेगा। सही हो गया। सिर्फ उसी को फॉलो करना है जो एक्टिव हो। दूसरा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर रियल होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो यूज़र नेम है वो रियल नेम होना चाहिए, सही है। और एक और मैंने बताया था कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट वन ये है कि उसके जो फॉलोइंग हों वो फॉलोअर्स से ज़्यादा होने चाहिए। इट मीन्स के लेट्स सपोज किसी के फॉलोअर्स हैं 5, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको फॉलो करते हो और आप ये इमेजिन करते हो कि मुझे फॉलो बैक देगा। वो कभी भी फॉलो बैक आपको नहीं देगा क्योंकि उसने अपनी फॉलोइंग लिस्ट बहुत ज़्यादा कम रखी हुई है। तो आपने उन लोगों को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर्स 500 या 1000 प्लस हों, तभी वो आपको फॉलो बैक देंगे। अदरवाइज़ वो आपको फॉलो बैक बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि अभी इनिशियली आपका अकाउंट्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल से फॉलोअर्स आएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसे लोग को फॉलो नहीं करना जिनके फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कम हो, या 10 हो या 20 हो या 50 हो या 5 हो। बिल्कुल ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना, उन्हीं को करना है जिनके 500 या 1000 प्लस फॉलोअर्स हो, फॉलोइंग हो, सॉरी। सही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ओपन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये वाली प्रोफाइल थी, इसको ओपन किया, इसके फॉलोअर्स में हम गए। अब यहाँ पे हमने वो ऑडियंस अपनी ढूंढनी है जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारी प्रोफाइल को नोटिस करेंगे। अगर उनको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा, हमारी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, देन वो हमें फॉलो बैक दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स सपोज ये इसको नहीं देते। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आपने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अवॉइड करना है, उनको फॉलो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये है। अब इसकी प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखें, इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल लग रही है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। उसके अलावा इसके 5 फॉलोअर्स है, 119 फॉलोइंग है। इट मीन्स के इसने अपना रियल नेम भी लिखा हुआ है। अगर इसके फॉलोअर्स जो हैं वो 5 है, फॉलोइंग 119 है, इट मीन्स के ये हमें फॉलो बैक दे सकती है क्योंकि इसके फॉलोइंग ज़्यादा हैं। उसके अलावा इसकी रीसेंट पोस्ट देखते हैं, उसका टाइम देखते हैं, डेट देखते हैं। अच्छा, 3 डेज़ अगो, इट मीन्स कि ये एक्टिव यूज़र है। सही हो गया। अब ये एक रियल बंदी है। उसके अलावा इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी रियल है, ठीक है। इसने अपना रियल नेम लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके फॉलोइंग सॉरी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास चांस है कि हमें फॉलो बैक देगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो कर देंगे। दोबारा से हम लोग पीछे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसी तरह से आपने रियल बंदे ढूंढने हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है। लेट्स सपोज ये है, ठीक है। नहीं, इसके फॉलोअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कम है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेगी क्योंकि अभी आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। अब इसको देखें, नहीं, देखें ये भी एक रियल प्रोफाइल है। इसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, अपना नेम लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके अकाउंट पे जो फॉलोइंग है वो भी 1000 प्लस है। इट मीन्स के चांसेस हैं कि ये हमें फॉलो बैक दे सकती है। उसके अलावा इसने अपनी पोस्टिंग भी की हुई है। इट मीन्स कि ये एक रियल आईडी है। इसकी रीसेंट पोस्ट देखते हैं।
अब देखिए 1 डे अगो, इट मीन्स कि ये एक एक्टिव यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी फॉलो कर लेंगे। सही हो गया। इसी तरह से आपने दोबारा जाना है इसके फॉलोअर्स में, इसी तरह से आपने क्या करना है, ढूंढना है। आपने इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ये जितनी भी एजेंसीज़ हैं, ये जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग पेजेस हैं, क्योंकि ये आपके कंपटीटर्स हैं। अपने कंपटीटर्स को फॉलो नहीं करना, अपने कंपटीटर्स की ऑडियंस को पिच करना है कि वो आपके अकाउंट पे ट्रैवल करके आए, अपने कंपटीटर्स को फॉलो नहीं करना। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा रियल आईडीज़ आएंगी। ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उस सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, तभी इन्होंने इस एजेंसी को फॉलो किया हुआ है। तो ये इजीली आपको भी फॉलो बैक दे सकते हैं। अब देखें इसको, इसके भी फॉलोइंग 588 है और रियल पिक्चर है। उसके अलावा इसने अपना यूज़र नेम भी लिखा हुआ है, पोस्टिंग भी हुई है इसके अकाउंट पे, तो आई होप ये भी फॉलो बैक दे सकती है। इसकी रिसेंट पोस्ट देखते हैं 2 डेज अगो, ये एक एक्टिव यूज़र है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। इसी तरह से हम दोबारा जाएंगे, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसने अपनी रियल पिक्चर लगाई हुई है, एक रियल पर्सन लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक आईडी है या ये इस आईडी को फॉलो नहीं करना। लेट्स सपोज सबसे पहले वो आईडी एक प्राइवेट होगी तो उसको फॉलो नहीं करना। उसके अलावा अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई तो उसको भी फॉलो नहीं करना। अब देखिए इसका यूज़र नेम कितना अनप्रोफेशनल है, वेल्दी वाइब्स OC, और इसके फॉलोअर्स भी बिल्कुल 2 हैं और इसकी पोस्ट भी अच्छी नहीं है। तो सामने नज़र आ रहा है कि ये एक फेक अकाउंट है, तो इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रियल लोगों को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देखें ये भी एक रियल पर्सन लग रहा है, इसको भी हम लोग फॉलो कर लेंगे। उसके अलावा इसको देखेंगे, ये भी एक रियल प्रोफाइल लग रही है। आपने क्या करना है, इसकी रीसेंट पोस्ट ज़रूर चेक करनी है, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए। इसको भी हम लोग फॉलो कर लेंगे। इसी तरह से इसको चेक करेंगे, इसको भी फॉलो कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी न्यू है ना, तो आपने एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप लोग 5 से 10 लोगों को फॉलो करोगे या ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल करना है कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को फॉलो करना है। आप लोग ऐसा करें, एट अ टाइम 5 लोगों को करें, 2-3 घंटे बाद दोबारा से 5 लोगों को करें, 2-3 घंटे बाद दोबारा से 5 लोगों को करें, ठीक है। एट अ टाइम नहीं करना ज़्यादा लोगों को, 5 से ज़्यादा। आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, या तो वीक के लिए या तो पूरे मंथ के लिए। तो जो लिमिट होती है वो यही है कि न्यू अकाउंट्स पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को एट अ टाइम फॉलो करो। तो फिलहाल मैंने 2-3 अकाउंट्स को किया है, मैं 2-3 को और कर लेती हूँ। ये भी एक रियल प्रोफाइल है, आपने इसको ओपन करके प्रॉपर चेक करना है, ठीक है, देन उनको फॉलो करना है। ये भी एक रियल प्रोफाइल लग रही है, इसकी आपने पोस्ट भी चेक करनी है, मैं इसको फॉलो कर लेती हूँ। उसके अलावा ये भी है, ये भी एक रियल प्रोफाइल लग रही है। तो इस तरह से आपने अपने कंपटीटर्स के फॉलोअर्स में जाके वहाँ से अपनी ऑडियंस जो है उसको फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है कि फॉलो जब आप लोग कर लेंगे तो 1 वीक बाद आपकी फॉलोइंग लिस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लाइक 500 हो जाएगी। तो आपने उन सबको अनफॉलो कर देना है वीक के बाद, जिन्होंने आपको फॉलो बैक नहीं किया, ठीक है। जिन्होंने आपको फॉलो किया है आपने उनके साथ इंगेज होना है। मैं बताती हूँ कि किस तरह से इंगेज होना है आगे चल के। तो फिलहाल के लिए आपने यही करना है कि फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम 5 लोगों को, और उसके अलावा आपने वीकेंड पे क्या करना है, जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया उनको अनफॉलो कर देना है। तो ये हमारे पास थी सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रेटजी, पहली स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक ग्रोथ की, फॉलो अनफॉलो की, यानी कि कंपटीटर्स ऑडियंस रिसर्च। नेक्स्ट वन जो आ जाती है वो है लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। अब लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है कि हम लोग लोकेशन को सर्च करते हैं एंड देन उन अकाउंट्स पे जाके वहाँ की ऑडियंस को फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे USA की ऑडियंस चाहिए, मैं चाहती हूँ कि USA के लोग जो है वो मुझे फॉलो करें। तो मैं क्या करूँगी, सर्च बार में जाऊँगी, यहाँ पे सर्च करूँगी USA। जब मैंने USA सर्च किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे USA बेस्ड अकाउंट्स आ जाएंगे। देखें वायरल जितने भी अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे। तो मैं इसमें से किसी भी एक को क्लिक करूँगी, लेट्स सपोज इसको क्लिक किया,
अब इसके फॉलोअर्स जो हैं 3.7 मिलियन है, ठीक है। तो आप इजीली जो है यहाँ पे जाके आपको रियल पर्सन जो है वो मिल सकते हैं। इसके फॉलोअर्स में जाएंगे, जिस तरह मैंने अभी पहले बताया उसी तरह से आपने यहाँ पे सर्च करना है, सिर्फ रियल लोग को फॉलो करना है। अब देखें ये सारे रियल नहीं लग रहे। लेट्स सपोज हम लोग लिखते हैं इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड की ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लैंड बेस्ड अकाउंट्स आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक किया, इसके फॉलोअर्स हैं 12.5 मिलियन। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको इजीली टारगेट ऑडियंस आपकी मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स होंगे जो मैंने पहले बताया कि एक तो पब्लिक होने चाहिए, सेकेंडली उनकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर हो, और उसके अलावा उनकी जो रीसेंट पोस्ट हो वो 1 वीक या जो है वो अगर बहुत हुआ तो 1 मंथ पुरानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर एक्टिव यूज़र नहीं होते। उन्हीं को फॉलो करना है जो एक्टिव यूज़र्स हों। उसके अलावा उनकी फॉलोइंग लिस्ट जो है वो 1000 प्लस होनी चाहिए या 500 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे फॉलो करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को फॉलो नहीं करना, उनको इग्नोर करना है, ठीक है। इस तरह आप लोग किसी भी एरिया की, किसी भी लोकेशन के या किसी भी एरिया की लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको फॉलो कर सकते हैं और वो आपको फॉलो बैक भी देंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप चाहते हैं इंग्लैंड की ऑडियंस आपको चाहिए, या आपको यूएसए की चाहिए, या यूके की चाहिए, या किसी और कंट्री की चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च बार में जाके वो कंट्री, तो आपके पास बहुत ज़्यादा वायरल पेज आएंगे, उनको क्लिक करोगे, उनके फॉलोअर्स में जाके उनकी ऑडियंस को फॉलो करोगे। ये थी हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। जो थर्ड वन आ जाती है वो है हैश टैग रिसर्च। हैश टैग रिसर्च क्या होता है कि आपने अपनी नीश रिलेटेड हैश टैग्स होते हैं वो सर्च करने होते हैं, ठीक है। जब आप वो सर्च करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है उस हैश टैग से रिलेटेड। लेट्स सपोज हमने डिजिटल मार्केटिंग अपनी नीश सेलेक्ट की थी, तो हम लोग हैश टैग यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, स्पेस नहीं देनी, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा हैशटैग आ गए हैं। फर्स्ट वन हैशटैग है 48.3 मिलियन पोस्ट, यानी 48.3 मिलियन पोस्ट में ये वाला हैशटैग यूज़ हुआ है। ये वाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये 5 मिलियन पोस्ट में यूज़ हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये 1.5 मिलियन पोस्ट में यूज़ हुआ है। इसी तरह आप लोग ये भी देख सकते हैं। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हैशटैग्स हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें से किसी भी एक को क्लिक करेंगे। अब देखें आपके पास उस हैशटैग, वो हैशटैग जिन जिन पोस्ट में यूज़ हुआ है वो पोस्ट आपके पास आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसमें से किसी भी एक पोस्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने क्लिक कर लिया। अब क्या करेंगे, इनकी प्रोफाइल में जाएंगे, सही है, प्रोफाइल में चले गए। अब आपने क्या करना है कि इनके फॉलोअर्स में जाके उसी तरह से इनकी ऑडियंस को फॉलो अनफॉलो करना है, जो मैंने अभी मेथड आपको बताया। लेट्स सपोज ये एक रियल है, लेकिन ये आई गेस पाकिस्तान या इंडिया बेस्ड होगी। उसके अलावा आपने प्रॉपर ओपन करके चेक करना है, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके अलावा ये है, इसकी एक रील प्रोफाइल लग रही है, इसको आप फॉलो कर लेंगे। इसी तरह से आप, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी बताई है उसी तरह से आपने करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हैशटैग सर्च करना है अपनी नीश रिलेटेड, आपको इस तरह से कंटेंट मिल जाएगा। आपने उस पोस्ट को ओपन करके उसकी जो आईडी है या उसमें जाके, ठीक है, और उसके फॉलोअर्स को फॉलो करना है। फर्स्ट वन तो ये है। सेकंड वन ये है कि आपने लेट्स सपोज इसमें से कोई भी एक पोस्ट ये ले लेते हैं, इसको ओपन किया, सही है, इसके कमेंट्स में गए। अब कमेंट्स में जिसने भी वैल्यूएबल कमेंट किया होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, फॉलो कर लोगे। लेकिन वही वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि रियल बंदा होना चाहिए। लेट्स सपोज ये इसको ओपन किया, या ये सब इंडिया बेस्ड लग रहे हैं, ये क्योंकि इंडिया है, इंडिया बेस्ड है, ये अकाउंट है, इसको नहीं करते। लेट्स सपोज ये है, ये भी इंडियन लग रहा है। लेट्स सपोज ये इसके कमेंट्स में हम लोग गए। अब ये एक रियल पर्सन लग रहा है, ठीक है। अब इसने एक कमेंट किया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसकी आईडी को फॉलो कर लेंगे।
इसी तरह से यहाँ पे और भी जिसने एक अच्छा कमेंट किया होगा तो हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो शर्त ये कि रियल पर्सन होना चाहिए। ये है नहीं, लेट्स सपोज ये है, इसको भी हम फॉलो कर लेंगे, ये भी रियल लग रही है, यानी कि आईडी रियल होनी चाहिए, ठीक है, फेक आईडी इसको नहीं करना। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने करना है। हैशटैग रिसर्च में क्या है कि आपने वो वाला अपनी नीश रिलेटेड हैशटैग सर्च करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा वायरल हैशटैग्स आ जाएंगे, उसमें से किसी भी एक को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पोस्ट आ जाएंगी जिन पोस्ट में वो वाला हैशटैग यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो आप उस पोस्ट को ओपन करेंगे, उसकी आईडी को ओपन करेंगे और उसके फॉलोअर्स में जाके फॉलो करेंगे। सही हो गया। या तो उसके कमेंट्स में भी जाके जिसने कमेंट किया होगा, अगर वो रियल आईडी रियल पर्सन होगा तो उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वन स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या थी, हैशटैग रिसर्च स्ट्रैटेजी। जो फोर्थ वन स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है इंगेजमेंट विद कंपिटिटर्स कंटेंट। इट मीन्स के हमने अपनी नीश रिलेटेड जो कंपिटिटर्स हैं उनकी पोस्ट के साथ इंगेज होना है। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट के साथ जब हम लोग इंगेज होंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी वो लेट सपोज हमने अपनी कंपिटिटर्स की पोस्ट पे कमेंट कर दिया एक अच्छा सा, ठीक है, जब भी कोई ऑडियंस आएगी उनकी उस पोस्ट पे वो कमेंट चेक करेगी, उसको हमारा कमेंट अच्छा लगेगा, वैल्यूएबल लगेगा, तो वो क्या करेगी, हमारा अकाउंट विजिट करेगी। और अगर उसको हमारी प्रोफाइल अच्छी लग जाती है तो वो फॉलो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम लोग इंगेज होते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ। सही है। और जो लास्ट वन स्ट्रेटजी आ जाती है वो है स्टोरी इंगेजमेंट। स्टोरी इंगेजमेंट क्या होती है कि हम लोग अपने जो टारगेट ऑडियंस है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनकी स्टोरीज देखते हैं रेगुलरली, और रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, उनके अकाउंट के साथ इंगेज होते हैं। स्टोरी देखने का क्या मतलब है कि स्टोरी आप लोग देखोगे, साथ लाइक कर दोगे। लेट्स सपोज इमेजिन करके आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई भी आप लोग की स्टोरी देखता है, ये लाइक करता है, तो आप लोग ज़रूर उसकी प्रोफाइल विजिट करके चेक करते हैं कि ये कौन है। तो इसी तरह से सेम टू सेम अगर आप किसी की स्टोरी को लाइक करते हैं तो वो आपका अकाउंट ओपन करके चेक करता है, ठीक है। जब आप लोग अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनकी स्टोरीज़ को लाइक कर दोगे या वॉच करोगे तो वो ज़रूर आपकी प्रोफाइल ओपन करके चेक करेगा, और अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो वो आपको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज़ थी फॉलो ऑन फॉलो की। सबसे पहले क्या थी, कंपिटिटर्स ऑडियंस रिसर्च, यानी कि आपने अपने कंपिटिटर्स को रिसर्च करना है, देन उनकी फॉलोइंग लिस्ट में फॉलोवर्स में जाके फॉलो करना है उनकी ऑडियंस को। जो सेकंड थी वो थी लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, यानी कि आप लोग अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन की ऑडियंस को लाना चाहते हो तो आप लोग वो भी लेके आ सकते हो ईजिली। थर्ड वन थी हैशटैग रिसर्च, यानी कि आप लोगों ने हैशटैग्स को सर्च करने अपनी नीश रिलेटेड हैशटैग को, एंड देन कंटेंट आप लोग के पास आएगा इस तरह, और उसके या तो आप लोग कमेंट्स में जाके उनको फॉलो करो या उनकी आईडीज़ ओपन करके उनके फॉलोअर्स में जाके फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ वन थी वो थी हमारे पास इंगेजमेंट विद कंपिटिटर्स कंटेंट, और जो लास्ट वन थी वो थी स्टोरी इंगेजमेंट, यानी कि आपने क्या करना है कि अगर लेट्स सपोज किसी ने स्टोरी पे लगाया हुआ है, कोई पोल लगाया हुआ है, तो आप उसका आंसर कर दो या रिएक्शन दे दो या कोई भी अच्छा सा रिप्लाई दे दो, तो ये इंगेजमेंट होती है। इससे क्या होता है कि वो क्या करता है, अगर आप लोग रेगुलरली उसके अकाउंट के साथ इंगेज होते हो तो वो आपकी प्रोफाइल विजिट करके चेक करता है और वो भी आपके अकाउंट के साथ इंगेज होता है फिर। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रैटेजीज़ थी। आई होप आप सबको ये समझ आई होंगी और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, आपने करना क्या है कि एट अ टाइम मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को फॉलो करना है, 5 लोगों को एट अ टाइम फॉलो करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि 2-3 जो आपके टारगेट ऑडियंस होगी, ठीक है, उनकी पोस्ट पे लाइक कर दो, 2-3 पोस्ट पे लाइक कर दो, 2-3 जो नेक्स्ट पोस्ट हैं उन पे अच्छा सा कोई कमेंट कर दें, ठीक है, और 2-3 प्रोफाइल पे जाके आप उनकी स्टोरी वॉच करके और अच्छा सा रिप्लाई दे दें। अब ये नहीं है कि आपने एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 आईडीज़ को फॉलो करना है, बस छोड़ देना है, बल्कि आपने 3-4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ एट अ टाइम अप्लाई करनी है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी एट अ टाइम ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी। आई मीन के एट अ टाइम आपने सिर्फ 20 या 30 लोगों को फॉलो नहीं करना, बल्कि एट अ टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को करना है। उसके अलावा 3-4 लोग की आईडीज़ पे जाके उनकी पोस्ट पे कमेंट कर दें। उसके अलावा 3-4 डिफरेंट प्रोफाइल पे जाके और उनकी पोस्ट को लाइक कर दें, और उसके अलावा 2-3 डिफरेंट प्रोफाइल की स्टोरी वॉच करके उनकी स्टोरी पे जेन्युइन कमेंट कर दें या लाइक कर दें, कुछ इस तरह, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ की। इन सब से क्या करता है, वो जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो आपका अकाउंट ज़रूर ओपन करके चेक करती हैं।
तो अगर किसी को भी आपका अकाउंट अच्छा लगता है तो वो, या आपका कंटेंट इस टाइप का होता है कि वो अट्रैक्ट हो, तो वो आपको फॉलो कर देते हैं। लेट्स सपोज़ आपने एट अ टाइम जो है, या एक वीक में 100 लोग को फॉलो किया, लेट्स सपोज़, या 50 लोग को फॉलो किया, तो अब कम से कम 5 या 6-7 लोग तो ज़रूर आपको फॉलो बैक देंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आप लोग ज़्यादा टाइम करते हो, लेट्स सपोज़ आप 6 या 7 मंथ बाद देखते हो, तो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और वो जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, जेन्युइन ऑडियंस होती है, रियल ऑडियंस होती है। वो सब आपने एड्स रन करके नहीं लाई होती, बल्कि वो फेक फॉलोअर्स नहीं होते, बल्कि वो आपकी रियल ऑडियंस होती है जो आपने ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट्स को ग्रो करके लाई होती है। ठीक है? तो आई होप आपको ये 5 स्ट्रैटेजीज़ समझ आई होंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ही नहीं है कि आप लोग सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना लो। अगर किसी ने कोई और अकाउंट भी बनाना है, लेट्स सपोज़ किसी ने फिटनेस रिलेटेड कोई ब्रांड बनाना है या कोई कुछ और, तो आप लोगों को भी बना के ये सेम स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है। हैशटैग बस आपने अपनी नीश से रिलेटेड यूज़ कर लेने हैं, और अपनी आपके कंपटीटर्स जो हैं वो चेंज होंगे, जो भी कंपटीटर होगा वही वाला आप लोग कीवर्ड यूज़ करोगे, अपनी वही वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे, वही वाले हैशटैग्स यूज़ करेंगे, तो आप लोग के पास इजीली यहाँ पे आईडीज़ आ जाएंगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही करो, या इसी से ही यही स्ट्रैटेजी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ही है, बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है? अब ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए है, बल्कि ये स्ट्रैटेजी फेसबुक पे भी इसी तरह से सेम अप्लाई होती है, टिकटॉक पे भी सेम अप्लाई होती है, उसके अलावा ट्विटर, पिंटरेस्ट सब पे सेम अप्लाई होती है। तो आपका जो टास्क है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो आपने करना है वो ये है कि इसी तरह से आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक का तो अकाउंट बनाया हुआ था, आई होप इन तीनों पे इसी तरह से ग्रो करने हैं अपने फॉलोअर्स को। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि सेम नेम से आईडी बनानी है, सेम प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, सेम बायो लिखनी है, ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है कि इसी तरह से अपने ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट को ग्रो करना है। और उसके अलावा जो टास्क है वो ये है कि आपने पिंटरेस्ट और ट्विटर पे अपनी आईडी बनानी है। उन दोनों पे भी सेम टू सेम इसी तरह से आईडी बनानी है, इसी तरह से बायो लिखनी है, और इसी तरह से अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है, ठीक है? मैंने आपको एक अकाउंट का बता दिया है, बाकी सब अकाउंट का बिल्कुल सेम है। सेम वे में आप लोग जो है वो फॉलोअर्स सब अकाउंट्स पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आई होगी, और ये टास्क जो है वो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करना है, ठीक है? आप लोगों के पास आज का और कल का टाइम है, ठीक है? कल शाम से पहले पहले आपने ये टास्क करके देना है। एक तो अपनी जो 3 प्रोफाइल्स हैं, सॉरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आई गेस, या नहीं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का अकाउंट आई गेस आप लोगों ने पहले का बनाया हुआ है। तो आपने इन दोनों पे तो ग्रो करनी ही करनी है फॉलोअर्स, उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है, और सेम टू सेम बनाना है, और इसी तरह से स्ट्रेटजीज ऑर्गेनिक ग्रो करनी है अपने अकाउंट्स पे, ठीक है? और आप सब ने क्या करना है कि एक गूगल डॉक्स में जाना है, और वहाँ पे अपनी आईडीज़ जो हैं उनका लिंक, जितनी भी आईडीज़ होंगी 6 या 7, उनका लिंक वहाँ पे पोस्ट करके अपना ऊपर प्रॉपर नेम लिख के, और वो मुझे ईमेल करनी होगी, ठीक है? क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो उसके लिए लाइव सेशन होगा, वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकता है।